सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकुर दक्ष और मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर आपका एमडीएन फिजिक्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 11 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 4, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, ये इंग्लिश मीडियम क्लास है, क्लास 11th की। ठीक है, और आपका चैप्टर नंबर 4 आज की इस वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप सभी केयरफुली होकर समझेंगे, देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो चीज़ चैप्टर है वो क्या, चैप्टर नंबर 4 है, वो है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ है स्पीड स्टेट्स। स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स? स्पीड क्या होती है? स्पीड की स्टेट्स कितनी होती है? व्हाट इज़ द स्पीड? स्पीड क्या होती है? यानी कोई भी अक्ष है उसके परित है, यानी कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी एन ऑब्जेक्ट जो आपका, अगर मैं बात करूं जो स्पीड स्टेट है, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट चेंज विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन स्टेट मोशन। मीन्स इसका मतलब ये है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो जाती है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज हम पॉइंट नोटेड करेंगे, स्पीड स्टेट्स। स्पीड स्टेट्स क्या होती है? स्पीड स्टेट टू टाइप्स होती है। स्टेट ऑफ फ्यूज यानी कि जब वो रुकी रहेगी, स्पीड स्टेट यानी कि जब वो गति की अवस्था में रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली चीज है स्टेट ऑफ फ्यूज। स्टेट ऑफ पोज, पोज क्या होता है? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट डज नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगेन रिपीट, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्या रहेगा? स्टेट ऑफ पोज। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दूसरी चीज है आपके पास स्पीड टेस्ट। अब ये स्पीड टेस्ट क्या होता है? स्टेट क्या होता है? स्पीड स्टेट जब वो चेंज होगी, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यानी कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन। Again repeat, when the position of an object with respect to a point changes with time, the object is said to be in a state of motion. That's simple. तो स्टूडेंट्स, ये तो आप कवर कर लोगे। अब इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगेन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी वाइज क्लास है आपकी। ठीक है, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो पहली चीज़ है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस है। तो इधर मैं डिस्टेंस लेता हूँ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द एंटायर पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स अगेन रिपीट, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होगी? द लेंथ ऑफ द एंटायर पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीन्स किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जो दूरी है, जो आपकी डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, जो लेंथ है, जो लेंथ कवर्ड करी हुई है पथ की, वो क्या है? आपकी डिस्टेंस है। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगेन रिपीट, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के प्रदर्शित करेगा। मीन्स ए टू बी की बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस, ये क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इनके बीच की दूरी
ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस। डिस्टेंस में आते हैं। डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। ये है स्केलर क्वांटिटीज और ये है वेक्टर क्वांटिटीज। अब सर ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो चैप्टर नंबर 5 में स्केलर और वेक्टर को ही डिफाइन करेंगे हम, स्केलर एंड वेक्टर को ही डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, डिस्टेंस क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटीज, और ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या होती है, इट इज ए ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ए ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती, हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, दिस पॉजिटिव माइनस एंड कैन बी आल्सो जीरो, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं 4th पॉइंट पर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथ, यानी कि वे, ये जो आपके पथ है, जो आपका पथ होगा, आकृति होगी, आकृति किसी पथ पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथ, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वे, ये जो आपका शेप ऑफ वे होती है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथवे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने चीज़ बताई है, इसका मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, अभी आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, उसी से ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ये डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, एग्जांपल से ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आपका शेप है, सरफेस है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक सरफेस है, आप इसको थोड़ा और बड़ा बना लीजिए, ये आपका एक सरफेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं अगर ये थोड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपका शेप है, ये ए पॉइंट है और इसकी जो रेडियस है, ये आप सभी को पता है, ये आर है, ये आपकी क्या है, रेडियस आर, और ये भी रेडियस क्या है आपकी, आर होगी, ये तो आपको पता है। ठीक है, अगर इस स्फीयर में कहीं भी कोई केंद्र यानी कि सेंटर से होके जाती है कोई भी रेखा लाइन, वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और ये पॉइंट है आपका बी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब बात करता हूँ ए टू बी। मैं कोई भी अगर कोई पॉइंट है वो ए टू बी चलता हूँ, ए से बी, ए से चला और बी पर पहुँच चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर ए टू बी निकालता हूँ डिस्टेंस। तो आप सभी को पता होगा ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये वाली डिस्टेंस ये होती है पाई आर, ये आपको पता है, ये पाई आर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ, पाई आर, क्योंकि पाई आर ये होती है और पाई आर ये होती है, टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर, यू नो। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की बात करता हूँ, तो विस्थापन की जो डिस्प्लेसमेंट था, देखो डिस्टेंस क्या था, जो पथ की यानी कि लेंथ ऑफ वे थी, वो क्या था आपका, डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस तो आपका निकल के आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, 2 मिनिमम पॉइंट के बीच, यानी कि 2 मिनिमम पॉइंट के बीच की जो लेंथ थी वो क्या कहलाती थी, आपकी डिस्टेंस कहलाती थी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इसके और इसकी न्यूनतम दूरी, बीच की मिनिमम दूरी। अब बीच की मिनिमम दूरी कितनी है, फोकस करना, आर ये रही और आर ये रही, आर ये है, आर ये है, तो कितनी हो गई, 2r। यू कैन अंडरस्टैंड। आई रिपीट, ए टू बी डिस्टेंस निकाली तो पथ की लंबाई यानी कि पथ की आपकी लेंथ, ये तो आपकी डिस्टेंस होती है। ओके स्टूडेंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो बीच की न्यूनतम कम से कम दूरी है, मिनिमम दूरी, वो क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट होती है। आपकी बात समझ में आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये परिभाषा डिफाइन होती है। अब इसके बाद होती है ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथ और इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द पाथ। देखो अब अगर मैं ए टू ए चलता हूँ, ए टू ए मीन्स अब मैंने
ए से स्टार्ट किया और ए से चलता हुआ मैं ए पर ही आ गया, ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पर ही आ चुका हूँ। तो मैं ए टू ए चलूँगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, हाउ मैनी डिस्टेंस, पाई आर ये थी और पाई आर ये चल दिया तो 2 पाई आर, यू कैन अंडरस्टैंड, 2 पाई आर होगी। और जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बताओ स्टूडेंट्स, मैं ए से चला था और ए पर ही आ चुका हूँ, दो मिनिमम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट। और मैं ए से चला था और ए पर ही आ गया तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस, 0। आई रिपीट, डिस्टेंस आपके समझ में आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट आप ए से चले और ए पर ही आ गए तो आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो ये डिफाइन करता है कि जो आपका डिस्टेंस है वो क्या करता था, पथ पर, वे पर डिपेंड कर रहा था और ये डिपेंड नहीं करता, सॉरी ये डिपेंड नहीं करता और ये डिपेंड करता है। अगर ये ऐसे चला था तो ये क्या हुआ, 0, जबकि अगर तुम इसको खोलकर ऐसे रख दोगे तो कुछ ना कुछ का डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सब आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी की अभी भी वीडियो समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ इसे रिवाइंड अप दोबारा देख ले और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और एक चीज़ और, जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों का एसआई यूनिट, एसआई जो यूनिट होती है वो मीटर होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, मीटर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही होती है क्योंकि दोनों ही लेंथ है, ठीक है। तो एसआई यूनिट याद रखेंगे, मीटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया हो तो लाइक करना, अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करूंगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहना। थैंक यू स्टूडेंट्स।